धन्यवाद किशन जी इस प्यारे से परिचय के लिए। दोस्तों, ट्रिब्यूट देने आए हैं दो महान कलाकारों को, हरफन मौला कलाकार जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के झंडे गाड़े और इस तरह से चले गए कि हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि रहने को तो सदा इस जहां में आता नहीं कोई, पर जैसे आप गए ऐसे तो जाता नहीं कोई। लॉकडाउन का ये माहौल है, ऐसे में हम सब मन महसूस कर आंसुओं को बहाते हुए सोचकर यही रह गए कि इस माहौल में हम उनके साथ चार कदम भी उनके अंतिम यात्रा में नहीं चल पाए, जिन्होंने मनोरंजन के मेले सारी जिंदगी सजाए, जिन्होंने मनोरंजन के मेले सारी जिंदगी सजाए। हम उनके आखिरी सफर में चार कदम भी उनके साथ चल ना पाए। जी हाँ, ये ऐसा माहौल है। इस माहौल में कैसे मनोरंजन के मेले लगाने वाले चले गए, मगर उनको याद करते हैं हम उनके कुछ गीतों और उनके ऊपर कुछ बातों के जरिए। जनाब इरफान खान साहब और ऋषि कपूर साहब, ये दो शख्स दो तारीखों को इस तरह से बयां करके चले गए कि सारी जिंदगी तमाम सिनेमा प्रेमी, तमाम उनके चाहने वाले हमेशा सोचेंगे कि ये 29 अप्रैल और 30 अप्रैल क्यों आई, इसे नहीं आना चाहिए था। अनटाइमली, अनएक्सपेक्टेड दो कलाकार इस दुनिया से जन्नत नशी हो गए, मगर हम आज उनकी यादों के मेले सजाने के लिए आए हैं, उनकी बातों के जरिए और उनके गीतों के जरिए, अपने कुछ बेहतरीन कलाकारों के साथ। जनाब परवेज मलिक जी और श्रुति सिन्हा जी। बात करते हैं ऋषि कपूर साहब की, जिन्होंने फिल्मी पर्दे का मोह 3 साल की छोटी उम्र में ही देख लिया था। अपने पप्पा यानी कि शोमैन राज कपूर साहब की फिल्म श्री 420 में आपने गाना सुना होगा। उस गाने में यानी कि प्यार हुआ इकरार हुआ, बारिश है, छतरा लेके दोनों नरगिस जी और राज कपूर जी है और छोटे छोटे 3 बच्चे रेनकोट पहनकर जा रहे हैं। उनमें से एक छोटा सा बच्चा था हमारा प्यारा चिंटू जी यानी ऋषि कपूर साहब। उसके बाद 16 साल की उम्र में मेरा नाम जोकर में अपने पापा का बचपन का रोल किया और पहली ही फिल्म में नेशनल अवार्ड जीत लिया। बाद में जब राज कपूर साहब ने बॉबी बनाने की सोची तो बॉबी फिल्म में यंग 20 साल का नौजवान लड़का जब हीरो बन के आया तो लाखों का चहीता बन गया, लाखों उसके दीवाने बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने अंदाज में कहा, मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी। जी हाँ, ऐसी शायरी, ऐसी उन्होंने अदायगी की कि जाने कितने नौजवान शायर बन गए। चलिए आज इस का आगाज हम इसी नगमे से करते हैं जो उनके फिल्मी जिंदगी का पहला उनके ऊपर पिक्चराइज नगमा था, मैं शायर तो नहीं। मैं बुलाना चाहूंगी परवेज मलिक साहब को। परवेज जी एक बेहद मंझे हुए गजल कलाकार हैं। उनके नगमे, उनके गीत, उनकी गजलें इस कदर पुरसुकून देती हैं, उनकी आवाज इस कदर गहरी है, धीर गंभीर है कि उस आवाज में जब गजलें गाई जाती हैं, उस आवाज में जब नगमे गाए जाते हैं तो वो एक अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आज भी आपके सामने मौजूद है जनाब परवेज मलिक साहब। परवेज जी, प्लीज प्लीज हम सभी को, अपने व्यूअर्स को सुना दीजिए वो नगमा जो लाखों दिलों की धड़कन बन गया, मैं शायर तो नहीं। जी। आप एक्शन कर रहे थे, मुझे बिल्कुल वो बात याद आ गई कि जब ऋषि साहब को पहली बार ये गाना था तो उन्हें ये लगता था कि हर गाने के लिए कोरियोग्राफर आते हैं जिनके बदौलत हम लोग उस गाने को, जो एक्टर्स हैं वो पेश करते हैं। लेकिन राज कपूर साहब ने उनसे कहा कोई कोरियोग्राफर नहीं आने वाला है, तुम्हें इस गाने को
अपने अंदाज में ही गाना है, क्योंकि किसी भी कोरियोग्राफर की, किसी आर्टिस्ट की तुम पर छाप नहीं लगनी चाहिए। और आप सोचिए, सिर्फ हाथों को हिलाकर, सिर्फ आंखों से, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए किस तरह से ऋषि साहब ने इस गाने को निभाया। एंड नो डाउट कि इस पहली पिक्चर के बाद ही उन्हें अपना बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। तो आइए, जैसा कि उन्होंने कहा कि पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। जाने कितने लोग शायर बने, शायर बनकर मजनू बने, मजनू बने आशिक बने, दीवाने बने। और ऐसे जो यंग हार्ट थ्रॉब हमारे ऋषि कपूर साहब थे, उन्होंने सालों कितनी हीरोइंस के साथ रोमांटिक फिल्में की। जहां तक मुझे याद आता है, नॉट टू बी वेरी प्रिसाइज, लेकिन 49 हीरोइनों के साथ उन्होंने रोमांटिक फिल्म्स की, जिसमें से बहुत सी हीरोइनें ऐसी थी जिन्होंने अपना डेब्यू उनके साथ किया। और मैं अपने व्यूअर्स से जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए, अपने राइटिंग करके मुझे बताइए कि कौन कौन सी वो हीरोइनें थी जिनके साथ ऋषि साहब ने काम किया, और कौन कौन सी वो हीरोइनें थी जिन्होंने उनके साथ अपना डेब्यू किया। बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, दो हीरोइनें जिन्होंने उनके साथ पिक्चर में एक ये वादा रहा फिल्म में काम किया था, पूनम ढिल्लों और टीना मुनीम, दोनों ने जो गाना गाया, उसी गाने को हम अब आपको सुनाने जा रहे हैं। हमारी बेहतरीन गायिका कलाकार श्रुति सिन्हा की आवाज में। श्रुति सिन्हा अपनी आवाज का जादू हर जगह जगा चुकी है, सुरों की वो मलिका है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि वो जहां राग छेड़ती है, महफिल वही सज जाती है। आवाज से इनकी महफिलें रौनकें बढ़ाती हैं। श्रुति सिन्हा, प्लीज सुनाइए वो आपने इस नगमे को पेश किया। और वैसे उनकी जो जीवन संगिनी नीतू जी है, ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है उन दोनों के ऊपर। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। वैसे नीतू जी और ऋषि के बारे में हम बातें करेंगे, लेकिन पहले अब बात करते हैं उस कलाकार के बारे में जिनके बारे में ये कहा जाता है कि his eyes speaks louder than his words। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब इरफान साहब की। इरफान जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग का पूरा कोर्स करके आए थे। दोनों में देखिए अंतर, देखिए ऋषि साहब 3 साल की उम्र से फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, और हमारे इरफान साहब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग का कोर्स करके आए। ये कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री ने उनको इस तरह से एक्सेप्ट किया कि जो इंडस्ट्री होती है वो कभी भी कलाकार की जो अदायगी है उसको नजरअंदाज नहीं करती, कलाकार की कला को कद्र करती है, उसको पूजती है, उसको सर माथे पर बिठाती है। ऐसे ही इरफान साहब को फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी सर आंखों पर बिठाया। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी शुरुआत जो की, वो बहुत सारे टेलीविजन के सीरियल्स के द्वारा की थी। इस समय भी टेलीविजन पर जब हम दूरदर्शन में जो पुराने सीरियल्स चल रहे हैं, आप देखिए, चंद्रकांता में आपको वो दिख जाएंगे, चाणक्य में आपको वो दिख जाएंगे। तो उनको पुराने रोल्स में देखकर भी बड़ा अच्छा लगता है। टेलीविजन में वो आए, फिल्म छोटी फिल्मों में आए, और बाद में 2005 से जब सलाम बॉम्बे में सलाम बॉम्बे मीरा नायर ने जब उनको सबसे पहले ब्रेक दिया, तब उनकी फिल्मी यात्रा शुरू हुई। जो डायलॉग्स वो बोलते थे, वो इतने इंटेंसली बोलते थे कि आंखें सब कुछ कह देती थी, जुबान से बात करते थे तो इतना अच्छा लगता था। वैसे डायरेक्टर्स ने सोचा कि जिस तरह ऋषि कपूर साहब हर गाने को अपनी अदायगी से संवारते हैं, वैसे हमारे इरफान खान साहब को लिप सिंक करने की जरूरत ही नहीं है। उनके ऊपर गाना किस तरह पिक्चराइज किया जाए, क्योंकि उनकी तो आंखें ही सब कुछ कह देती हैं, इसलिए उनके ऊपर जो भी गाने हुए वो सारे बैकग्राउंड में हुए। ऐसा ही कुछ नगमा है जो मैं चाहती हूँ कि परवेज जी आपके सामने पेश करें। परवेज जी, बहुत प्यारे अंदाज में, बड़ी शिद्दत से आपने इस नगमे को निभाया।
वैसे इरफान साहब को डायलॉग किंग अगर हम कहें तो कोई उसमें कमी नहीं है। ऐसे ऐसे डायलॉग्स उनके फेमस हुए हैं कि एक फिल्म आई थी हैदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि दरिया भी मैं हूँ, दरख्त भी मैं, शिया भी मैं हूँ, सुन्नी भी मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। इसमें कितनी सच्चाई है देखिए। वो थे, आज भी हमारी यादों में हैं और हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। वो एक ऐसे शख्स थे जो रोमांटिक लीड करें तो भी लोग खुश, अगर नेगेटिव रोल्स करें तो भी लोग तालियां बजाते थे। एक डायलॉग था कि मेरी तो गाली पे भी ताली पड़ती है। जी हाँ, उनकी गालियों पे भी ताली पड़ती थी। इश्क बहुत कम किया पर्दे पर, रोमांस बहुत कम किया, और रोमांटिक गाना भी अगर आया फिल्म में तो उन्होंने आंखों ही आंखों में रोमांस कर लिया। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत सा नगमा इसी फिल्म का रोक का है कि खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता। मैं श्रुति से गुजारिश करूंगी कि ये प्यारा सा नगमा आप एक बार सुना दें हमारे व्यूअर्स को। फिल्मी जिंदगी में उन्होंने रोमांस कम किया, लेकिन रियल लाइफ में लव मैरिज की थी इरफान साहब ने, और सुतप्पा जी उनकी धर्म पत्नी हैं, 2 बेटे भी हैं। चलिए उनकी बात से थोड़ा सा हटके अब हम ऋषि कपूर साहब की बात करें। इन्होंने फिल्मों में बहुत रोमांस किया, सारी हीरोइंस के साथ। अपनी चॉकलेट हीरो की जो इमेज थी उसको पूरी तरह से उन्होंने उसके साथ न्याय किया। इतनी हीरोइंस के पेड़ों के पीछे आगे पीछे घूमते चले गए। लेकिन बाद में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने कैरेक्टर रोल्स की तरफ रुख कर लिया। लेकिन जब वो फिल्मी पर्दे पर हीरोइनों के साथ रोमांस करते थे, उस दौरान में उनके जितने भी नगमे होते थे वो सुपर डुपर हिट होते थे। उसी में से एक नगमा है फिल्म जहरीला इंसान का, जिसमें नीतू सिंह जी उनकी हीरोइन थी, और इसी फिल्म के सेट पे नीतू जी से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। चलिए सुनते हैं ये नगमा, ओ हंसिनी, परवेज जी। और एक आशिक की जो तड़प होती है, जो उसका डर होता है कि भाई कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों को पंख लगा के, जरा इस नगमे को जो बेहद हिट रहा, ये गाना सुना दीजिए प्लीज। जी जी भाई, जरूर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि इसी फिल्म के सेट पे नीतू सिंह जी से उनकी मुलाकात हुई थी, और वो जो हंसिनी उन्हें मिली उसे उन्होंने उड़ने नहीं दिया। ये कहना सही नहीं होगा कि उनका लव एट फर्स्ट साइट था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बहुत सारी फिल्में एक साथ की। उस जमाने की नीतू सिंह जी भी सुपरस्टार थी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत टैलेंटेड। उन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था, और इसी दौरान उन्होंने कई फिल्में साइन की। बहुत सारे 2-2 शिफ्ट्स में लगातार वो लोग साथ साथ काम करते थे। धीरे धीरे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के दोस्त बने, और फिर उन्हें लगा कि यही है वो जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, यही है वो जो मेरे को पूरी तरह समझता है, जो मुझे जानता है। और इस तरह से इनकी प्यारी सी जोड़ी बनी। ये गाना जो अगला हमने चुना है वो पूरी तरह से फिट बैठता है, एक मैं और एक तू। सचमुच बहुत ही प्यारी जोड़ी, नीतू सिंह, ऋषि कपूर जी। मैं श्रुति जी से अनुरोध करूंगी कि फिल्म खेल खेल का ये जो है नगमा आपके सामने प्रस्तुत करें। अमेजिंगली टैलेंटेड पर्सनालिटी ऋषि कपूर साहब की, चार्मिंग पर्सनालिटी, और एक चॉकलेट बॉय की इमेज थी उनकी। उस चॉकलेट बॉय ने लगभग 25 साल तक इंडस्ट्री में रोमांटिक रोल्स किए, और एक से बढ़कर एक फिल्में दी। तो ऐसे में जब उनकी जीवन संगिनी बन गई नीतू कपूर, नीतू कपूर हो गई, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। लेकिन बैक फ्रंट पर, होम फ्रंट पर उन्होंने उनका घर पूरी तरह से संभाला। और हम ये कह सकते हैं कि ऋषि कपूर साहब एक टैलेंटेड
फादर के ऐसे बेटे थे जिनके ऊपर उनके फादर को गर्व था, और ऐसे टैलेंटेड बेटे के पप्पा हैं, पिता हैं, जिन पर उन्हें गर्व है, यानी रणबीर कपूर, जो आज इंडस्ट्री में बहुत नाम कमा रहे हैं। ये कपूर खानदान जो है वो ही जबरदस्त खानदान है। चलिए, ऋषि कपूर जी के ऊपर पिक्चराइज एक और नगमा जो दीवाना फिल्म से था। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी हीरोइनों के साथ उन्होंने काम किया, बहुत सारी नई लड़कियों के साथ उन्होंने काम किया। ऐसी ही थी दिव्या भारती। फिल्म दीवाना का ये नगमा हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं परवेज जी की आवाज में। आवाज आप सुन रहे हैं, पूरे प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे हैं, आपके लाइक्स हमें लगातार मिलते चले आ रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिल बेकरार करे कि नहीं, ये क्या पूछने की बात है, उन्होंने तो लाखों दिलों को बेकरार करके रख दिया था। वैसे ऋषि कपूर साहब के बारे में एक बात और मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से उनका एक्टिंग का सेंस था, उसी तरह से उनका सिंगिंग सेंस भी बड़ा जबरदस्त था। ये बात अलग है कि वो गाना अच्छा नहीं गाते थे, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें पता था कि अगर मुझे फिल्म में गाना गाना है, तो जिस तरह से अगर वो हाई पिच का गाना है, तो मुझे इस तरह से चिल्लाना है कि मेरी गले की नसें फूली हुई दिखनी चाहिए, लोगों को ये लगना चाहिए कि मैं ही गाना गा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि गाना तो हाई पिच का है और मैं सिर्फ ऐसा मुंह हिला रहा हूँ। तो ये बात आप कभी भी देखिएगा, उनके गीत सुनिएगा, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ऋषि साहब ही गा रहे हैं। और फिर वो हाई पिच की जितनी कव्वालियां उन्होंने गाई, एक से बढ़कर एक कव्वाली, वो कितनी फेमस हुई। हमेशा ऐसा लगता रहा कि ऋषि साहब ही गा रहे हैं, चाहे वो शिरडी वाले साईं बाबा हो, चाहे वो पर्दा है, या फिर वो जमाने को दिखाना है। ऐसे कितनी ही कव्वालियां उनके ऊपर पिक्चराइज हुई, कितने ही हाई पिच के गाने उनके ऊपर पिक्चराइज हुए, जिसमें वो जोर जोर से खुद गाते थे शूटिंग के वक्त। एक बार नीतू सिंह ने भी कहा कि भाई मेरे तो कान दुखने लग जाते थे जब मैं इनके साथ गाने की पिक्चराइजेशन करती थी, शूटिंग करती थी। लेकिन ये अदाकार की खासियत है, उसकी अदायगी की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो किस तरह गाने को समझते थे और किस तरह उसको प्रेजेंट करते थे। चलिए, बात जमाने को दिखाना है फिल्म की हुई, तो मैं उसी फिल्म का एक गीत पेश करने के लिए श्रुति से गुजारिश करूंगी। पूछो ना यार क्या हुआ दिल का करार। क्या बात है, क्या बात है, तुम पे तो हम मर मिटे हैं, जाने हमारा आगे क्या होगा। लाखों करोड़ों चाहने वाले थे उनके, जो उन पे, उनकी अदाओं पे, उनकी अदाकारी पे, उनके थिरकने के अंदाज पे, उनके गीतों पे मर मिटे थे। दोस्तों, ऋषि कपूर साहब जो थे, वो गाना तो जिस तरह से पिक्चराइज उनमें किया जाता था वो तो बात थी, उनका तो अंग अंग थिरकता था। पेड़ों के आगे पीछे दौड़कर उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। वो खुद भी कहते हैं कि यार मैंने अपनी लाइफ के कितने सारे साल 40-50 हीरोइनों के पीछे गाने गा गा कर निकाल दिए, अब जाकर लेटर स्टेज में उन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए। लेकिन वो जो दौर था, उसमें एक देवानंद साहब ऐसे कलाकार थे, और एक बाद में राजेश खन्ना साहब ऐसे कलाकार आए जो डांस वांस नहीं करते थे, लेकिन डायरेक्टर रिस्क लेते थे उनके ऊपर गाना पिक्चराइज करने का, एक ही जगह हाव भाव देकर अपने गाने गाने का। उसके बाद राजेश खन्ना के बाद ऋषि कपूर साहब एक ऐसे अभिनेता है जिनके ऊपर डायरेक्टर्स ने ये रिस्क लिया कि इनको भी हम एक ही जगह खड़ा करके इनके ऊपर पूरा गाना पिक्चराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने हाव भाव से ही शब्दों को बयां कर देते हैं। एक ऐसा कलाकार जिन्होंने बॉबी में खड़े रहकर शायर तो नहीं, पूरा अपने सबक मोहब्बत का सुना दिया, जिन्होंने मीनाक्षी शेषाद्री के साथ दामिनी फिल्म में एक गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को पकड़े पकड़े पूरा रोमांस कर डाला। ऋषि कपूर साहब ने कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी माशूका से सागर फिल्म में सारे सवाल पूछ लिए कि सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता
तेरा नाम है क्या। चलिए सुनते हैं सागर फिल्म का यही नगमा परवेज साहब की खूबसूरत आवाज में। क्या बात है परवेज भाई, ये जो जितनी अदायगी इनकी झलकती थी, जितनी प्योरिटी इनके काम में थी, उतनी ही प्योरिटी इनकी जहनियत में भी थी। ये दिल के भी बहुत ही प्योर इंसान रहे हैं। कोई इंसान इतनी खुल्लम खुल्ला अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करता जितने खुल्लम खुल्ला अपनी ऑटोबायोग्राफी, एक बुक उन्होंने लिखी खुल्लम खुल्ला उसका टाइटल है, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बहुत खुल के बताया, अपनी सारी कमियों को उजागर कर दिया जो जल्दी से लोग बता नहीं पाते हैं। हर किसी में उतना जिगर नहीं होता कि वो बात कर सके। इनको हम बड़े दिल वाला इंसान बहुत कह सकते हैं कि ये बड़े दिल वाले इंसान रहे हैं। एक अवार्ड्स का सिलसिला जो इनकी जिंदगी में शुरुआत से शुरू हुआ था, वो अंत तक चलता रहा। जाने कितने अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। मैं अपने व्यूअर्स से जानना चाहती हूँ कि अगर वो हमें लिख कर भेजें कि ऋषि कपूर साहब ने कौन कौन से अवार्ड्स लिए अपने लाइफ टाइम में, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इरफान खान साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इरफान खान साहब ने भी बहुत अवार्ड्स लिए, उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, उन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, बेस्ट विलन अवार्ड मिला। हर क्षेत्र में जहां जहां उन्होंने काम किया उन्होंने अवार्ड्स लिए। सेम हैपेंड विद ऋषि कपूर साहब। अगर उन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग्स में रऊफ लाला का कैरेक्टर किया अग्निपथ में, तो उन्हें बेस्ट विलन का अवार्ड मिल गया। जब उन्होंने कॉमेडी की कपूर एंड फैमिली में, फिर 102 नॉट आउट जब उन्होंने की, 2 दूनी 4 उन्होंने की, उनको अवार्ड्स मिलते चले गए। ऐसी ऐसी फिल्में उन्होंने की जो उनकी जिंदगी की यादगार फिल्में बन गई। कपूर एंड सन्स फिल्म में उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि परिवार के साथ एक फैमिली फोटो हो जिसके नीचे टाइटल हो कपूर एंड सन्स। मगर आज हम उस बड़े दिल वाले इंसान के लिए यही कहेंगे, कहीं ना जा आज कहीं मत जा। के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो गीत संगीत तो लाजमी है कि सामने आ जाए। आपने कभी नोट किया है कि जब वो गिटार बजाकर गाते थे तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि सचमुच गिटार बजानी उन्हें आती है, या उन्होंने डफली वाले में डफली बजाई तो आपको लगा कि क्या अच्छी डफली बजाना ऋषि कपूर को आता है। लेकिन उनके खुद के शब्दों में, जैसे मैंने बताया कि वो ऑनेस्ट इंसान थे, उन्होंने खुद कहा कि मुझे कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाने नहीं आते हैं, लेकिन मैं इस तरह मेहनत करके उस पार्ट को बजाता हूँ कि लोगों को लगता है मुझे पूरी तरह बजाना आता है। ये उनकी अपने कार्य के प्रति जो सिंसियरिटी है वो दर्शाती है कि अगर कोई भी काम मैंने हाथ में लिया है तो उसको पूरी तरह से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से मैं पूरा करूं। और ऐसा ही म्यूजिकली हिट उनकी फिल्म थी कर्ज। तो उस कर्ज फिल्म का ये नगमा अब हम आपके सामने लेके आएंगे। परवेज जी से एक बार फिर गुजारिश करती हूँ, इस गाने से बेहतरीन इस कार्यक्रम का जो है वो फिनाले हो ही नहीं सकता था। दोस्तों, इरफान जी और ऋषि कपूर साहब, दो अजीम कलाकार, दो अलग अभिनय शैली जिनकी रही, मगर जब डी डे फिल्म में दोनों एक साथ आए तो दर्शकों के लिए वो एक ट्रीट बन गई। इस फिल्म का एक डायलॉग था कि इंसान ही गलत नहीं होते, वक्त भी गलत हो सकता है। और सच बात तो यह है कि उनके जाने का वक्त बहुत गलत था। ऐसे गए कि हम सिर्फ रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। इस दुनिया के पर्दे से एक कहानी खत्म हुई, लोग रोते रह गए मगर तालियां बजाते हुए। तो हम भी उनको अपनी यादों में बसा कर रखेंगे, अपने दिल में बसा कर रखेंगे। उनकी कलाकारी को, उनकी अदाकारी को हमेशा याद रखेंगे। आज एक्मे प्रेजेंट्स म्यूजिकली योर्स के द्वारा आपने और हमने
उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक बार फिर आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ ही साथ कोना ओरिजिनल एंड जेन्युइन जो हमारे साथी हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, बी कंधारी प्रोप्राइटर्स और साथ ही साथ DDF एडवर्टाइजिंग और आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं रेणु सक्सेना आपसे विदा लेना चाहती हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार, गुड नाइट।